हाय एवरीवन। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स की टॉप 3 कंपनीज जिनका सबसे ज्यादा वेटेज है। लेकिन डायरेक्ट लिस्ट में जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझना जरूरी है। सबसे पहले हम जानेंगे कि निफ्टी 50 क्या होता है, फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन का क्या होता है, उसके बाद हम फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करेंगे और फाइनली हम देखेंगे कि कौन सी कंपनीज निफ्टी 50 को डोमिनेट करती है और उनका इतना बड़ा इम्पैक्ट क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज निफ्टी 50? निफ्टी 50 सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये इंडियन इकोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट बैरोमीटर है। ये टॉप 50 पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज का ग्रुप है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। ये कंपनीज अलग अलग सेक्टर से आती है, जैसे बैंकिंग, आईटी, एनर्जी, फार्मा और बहुत कुछ। इन कंपनीज को उनके मार्केट साइज, लिक्विडिटी और परफॉर्मेंस के बेसिस पर सेलेक्ट किया जाता है। जब निफ्टी 50 ऊपर या नीचे जाती है तो इसका मतलब होता है कि ये टॉप कंपनीज का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है। इस तरह से निफ्टी 50 एक स्कोरबोर्ड की तरह है जो इंडियन की मार्केट हेल्थ को दिखाता है। अब बात करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की, जिसे मार्केट कैप भी कहते हैं। ये किसी कंपनी की टोटल शेयर्स की मार्केट वैल्यू होती है, जिसे कैलकुलेट करते हैं करंट शेयर प्राइस को टोटल शेयर्स के नंबर से मल्टीप्लाई करके। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक कंपनी के पास 1 करोड़ शेयर्स है और हर शेयर ₹100 का है, तो कंपनी का मार्केट कैप ₹100 करोड़ होगा। मार्केट कैप से हम कंपनीज की साइज को कंपेयर कर सकते हैं। बड़ी कंपनीज जिनका मार्केट कैप ज्यादा होता है, उनका मार्केट पर ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। एक्चुअली निफ्टी 50 की 50 कंपनीज का टोटल मार्केट कैप लगभग ₹195.96 लाख करोड़ है। लेकिन ये टोटल मार्केट कैप पूरा पिक्चर नहीं दिखाता। निफ्टी 50 फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन यूज करता है। फ्री फ्लोट मतलब वो शेयर्स जो पब्लिकली अवेलेबल है ट्रेड के लिए। प्रोमोटर या गवर्नमेंट के पास जो शेयर्स होता है उन्हें कंसिडर नहीं किया जाता। इसे पता चलता है कि मार्केट में असल में कितने शेयर्स एक्टिवली ट्रेड हो रहे हैं और इसी बेसिस पर कंपनीज का वेटेज कैलकुलेट होता है। ये मेथड मार्केट की असली एक्टिविटी को बेटर रिप्रेजेंट करता है। अब चलिए देखते हैं निफ्टी 50 की टॉप 3 कंपनीज जो सबसे ज्यादा वेटेज रखती है। सबसे ऊपर है HDFC बैंक, जो इंडिया के प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। इसका फ्री फ्लोट 100% है और ये निफ्टी 50 में लगभग 13.30% वेटेज देता है, सबसे ज्यादा। HDFC बैंक अपनी स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल परफॉर्मेंस, ग्रोथ और कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच के लिए जाना जाता है। पर्सनल बैंकिंग से लेकर कॉर्पोरेट बैंकिंग, लोन्स, क्रेडिट कार्ड और वेल्थ मैनेजमेंट तक सब सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सबसे खास बात, HDFC बैंक ने डिजिटल बैंकिंग और टेक्नोलॉजी में हेवी इन्वेस्टमेंट किया है, जिससे बैंकिंग हर एक कस्टमर के लिए आसान और एक्सेसिबल हो गई है। इस वजह से ये बैंक अपनी लॉयल कस्टमर बेस के लिए बहुत पॉपुलर है। दूसरी कंपनी है ICICI बैंक, जो एक और लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जिसका फ्री फ्लोट भी 100% है और जो निफ्टी 50 में करीब 9.15% वेटेज रखता है। ICICI बैंक रिटेल और कॉर्पोरेट दोनों बैंकिंग में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखता है। सेविंग अकाउंट्स, होम लोन, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज और बहुत कुछ ये बैंक ऑफर करता है। इसका इंटरनेशनल प्रेजेंस भी काफ़ी मजबूत है। ICICI भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में आगे है, जिसे बैंकिंग प्रोसेस सिंपल और सबके लिए एक्सेसिबल हो गया है। और तीसरी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री, जो इंडिया का एक सबसे बड़ा और डाइवर्सिफाइड बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट है। इसका फ्री फ्लोट 49.89% है और निफ्टी 50 में इसका वेटेज लगभग 8.65% है। रिलायंस सिर्फ ऑयल रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब ये रिटेल, टेलीकम्युनिकेशंस, डिजिटल सर्विसेज और ग्रीन एनर्जी जैसे सेक्टर्स में भी डोमिनेट करता है। रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल जैसे सब्सिडरीज ने इंडियन मार्केट को पूरी तरह बदल दिया है। इस कंपनी के स्केल, इनोवेशन और स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन ने इसे निफ्टी 50 के की ड्राइवर्स में से एक बनाया है। आप देख सकते हैं HDFC बैंक, ICICI बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज मिलकर निफ्टी 50 का करीब 30% वेटेज लेता है। मतलब सिर्फ ये 3 कंपनीज मार्केट इंडेक्स की मूवमेंट को बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करती है। और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर खुद में 35% से 38% तक वेट रखता है, इसलिए बैंकिंग स्टॉक्स की परफॉर्मेंस ओवरऑल इंडेक्स को काफ़ी अफेक्ट करता है। ये बातें समझने से हमें मार्केट की ट्रेंड को समझ आसान हो जाता है। तो अगली बार
जब आप स्टॉक मार्केट देखें तो इन जायंट्स पे ज़रूर नज़र रखें क्योंकि इनका परफॉर्मेंस इंडिया की इकोनॉमी का सिग्नल देता है।